उस वीडियो में मेरी कंप्लीट बात नहीं हो पाई थी, तो मैं इसमें कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं बता रहा था कि प्रैक्टिस से आप बेटर बनते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप उतने ही बेटर बनते चले जाएंगे। आप चैट जीपीटी से वो क्वेश्चन मांगे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मांगे जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगता है या आपसे बनते नहीं है, या आपको लगता है कि मैथ में मुझे ये दिक्कत देती है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी, खासकर फिजिक्स मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेटर बन जाएंगे। जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन चैट जीपीटी से मांग सकते हैं, या गूगल से निकाल सकते हैं, या उसी बुक में मिल जाएंगे। काफ़ी सारे रास्ते हैं, तो आप करिए ये। और एक और चीज़, याददाश्त को तेज़ करने के लिए आप एक्टिव रिमाइंडिंग करिए। आपने दिन में क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ा, ये सब रात को सोने से पहले आप सब कुछ याद करिए, स्मरण करिए आँख बंद करके, सांसें लीजिए पूरी गहरी, और पूरी चीज़ें स्मरण करने के बाद आप सोइए, तो आपकी याददाश्त ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और याददाश्त तेज़ करने के लिए एक और बात, ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करें, पढ़ें और खूब रटें। मतलब रटने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही रट लें, आप समझ के याद करें चीज़ों को। ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे तो आपकी याद करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और याददाश्त भी तेज़ हो जाएगी। याददाश्त के अलावा कंसंट्रेशन फोकस का मैं बता ही चुका हूँ। मेडिटेशन करें आप, या नैप स्लीप ले दिन में 2 बार। अगली चीज़ आती है सेल्फ़ कंट्रोल के ऊपर। आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल जमाने की कोशिश करनी है। ये होता है मेडिटेशन से, पढ़ाई से, और नो फेप करने से। मतलब आप जब मोटिवेशन नहीं करेंगे तब आपका सेल्फ़ कंट्रोल बढ़ेगा, और पढ़ाई करने से, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को पुश करने से सेल्फ़ कंट्रोल इंक्रीज़ हो जाता है। जब सेल्फ़ कंट्रोल इंक्रीज़ हो जाएगा और आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में होगा तो आप और भी ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे और सक्सेस में आसानी होगी। ज़्यादा किसी के साथ गप्पे ना हाँकें, ज़्यादा किसी से उपद के बात ना करें, क्योंकि बातें करने से माइंडसेट बिगड़ता है। आप लड़कियों से बातें करें या चाहे लड़कों से, माइंडसेट दोनों से बिगड़ता है। सबसे ज़्यादा माइंडसेट बिगड़ता है लड़कियों से बातें करने से। आपको बेशक खुशी महसूस होगी, आपका डोपामीन रिलीज़ होगा, लेकिन उसके साथ ही आप एक लूप में चले जाएंगे। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा फिर, क्योंकि एनर्जी उतनी ही होती है अपने ब्रेन में। या तो उसे लड़कीबाजी में लगा लो, या दोस्तीबाजी में, या फिर अपने करिए। खुद का टाइम खुद ही को दो बस, क्योंकि सब टेम्परेरी है भाई। मैंने तो देख लिया, सभी ने मुझे छोड़ दिया इस टाइम पर। तो अब कामयाब होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपन को, इसीलिए कामयाब बनना होगा। मैंने एग्जाम्पल बता ही दिए थे मुझे किस किस ने धोखा दिया। गौरी गुप्ता, कशिश, प्रिया, प्रियांशी, और यहाँ तक कि मेरी गेम फ्रेंड ऐना, उसका जो है उसको धोखा मिला था, फिर भी मैंने उसे एक्सेप्ट किया। वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, लेकिन उसने मेरे अलावा विस्की से बात की, मेरे ही सामने, मेरे सामने सो रही थी वो। और ऐसा वैसा लड़कियाँ बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस बनाना जानती हैं, उन्हें एक लड़के से उनका भी मन नहीं भरता। अपन से बोलेंगी लॉयल रहो, और वो लॉयल नहीं रहती हैं। उनकी ज़ुबान का कोई ठिकाना नहीं, उनकी क्या किसी की भी। आप बेशक खुद ज़ुबान के पक्के हो सकते हैं, लेकिन आप और किसी से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो ज़ुबान का पक्का हो। तो बेशक इस चीज़ से भी, इस चीज़ के मामले में भी आपको धोखा नहीं खाना है। कोई कुछ भी चीज़ ऑफ़र करे उसे ना बोल दीजिए, और विवाद किसी से भी ना करें। सबको सॉरी बोलें, सबसे भाई साहब, सबको रिस्पेक्ट दें। कभी भी किसी से बहस ना करें, क्योंकि हमें किसी से भी विवाद नहीं रखने हैं अगर सक्सेसफुल होना है तो। ज़माना काफ़ी ख़राब है, इंसान बदला लेते हैं, वो भूलते नहीं हैं अपनी बेइज्जती को। गरीब से गरीब, नुक्कड़ से नुक्कड़, झोपड़ी में रहने वाला बंदा भी बदला ले सकता है बुरे से बुरे तरीके से। जब ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन, नेता लोग, ये तक तो किसी से लड़ते नहीं हैं, सेलिब्रिटी लोग, इनको डर लगता है इनके पीछे कोई पड़ ना जाए बदला लेने के लिए। इसलिए विवाद कम से कम रखें आप, किसी से भी ना रखें विवाद। मेरा मतलब तो ये है, सबसे मीठे बोल कर रहें। अलग सर है ना, वो काफ़ी स्मार्ट हैं, वो ये सब जानते हैं, वो सबसे मीठा बोलते हैं, लेकिन याद वो सब रखते हैं। वो इतने भी अच्छे नहीं हैं जितना लोगों ने बोलते हैं। वो बेशक एक कामयाब इंसान इसीलिए बन पाए हैं।
सो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप समझदार बने। मैं उम्मीद करता हूँ आपका रूटीन लंबा चले। अपने आप को बिज़ी रखें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।